एक बार नरसिंह जी का बड़ा भाई वंशीधर नरसिंह जी के घर आया। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। वंशीधर ने नरसिंह से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं अड्डेबाजी मत करना, बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। काम काज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुनना था कि वंशीधर उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे जरूरत नहीं। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूंगा। दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया। नागर मंडली को मालूम हो गया नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा। ये सुनकर नागर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह का परिवार मांग कर भोजन करता है, वो क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे जातिच्युत कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी की पत्नी मानिक बाई जी को लग गया। वो चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे, पर किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार राजी हो गया, पर यह शर्त रख दी कि नरसिंह को भजन सुनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा, ये तो आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है। मित्रों, ये घटना सभी के सामने हुई है और आज भी कई जगह ऐसी घटनाएं प्रभु करते हैं। ऐसा कुछ अनुभव है, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं इस पावन धरा पर। तो आइए कथा में आगे चलते हैं। अब नरसिंह मेहता जी गाते गए भजन उधर नरसिंह के रूप में भगवान कृष्ण श्राद्ध कराते रहे। यानी कि दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्राद्ध कृष्ण भगवान नरसिंह जी के भेष में करवा रहे हैं। जय हो, वाह प्रभु, क्या माया है, अद्भुत। भक्त के सम्मान की रक्षा को स्वयं भेष धर लिए। वो कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो महाराज 700 ब्राह्मणों ने छक्कर भोजन किया। दक्षिणा में एक एक अशर्फी भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहाँ बदले में सुस्वादु भोजन और अशर्फी दक्षिणा के रूप में। वाह प्रभु, धन्य हैं आप और आपके भक्त। दुष्मती ब्राह्मण सोचते रहे कि नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले नरसिंह जी जब घी लेकर घर आए तो देखा कि मानिक बाई जी भोजन कर रही हैं। नरसिंह जी को इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई और पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसिंह जी बोले, वो आने में जरा देर हो गई, क्या करता, कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन क्यों कर रही हो। मानिक बाई जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, स्वयं खड़े होकर तुमने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए, तुम भी खाना खा लो। ये बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने बचा ली। मन भर कर गाते रहे, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, कहें तो उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम बिना जे बोलो तो मिथ्या रे वाणी। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। बोलो सांवरे सेठ की जय, श्री कृष्ण भक्त शिरोमणि संत श्री नरसिंह मेहता जी की जय। जय जय श्री राधे।